अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुश आमदीद। ये नी रिप्लेसमेंट के ऊपर या घुटने की तब्दीली के ऊपर हमारी नंबर 2 वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम ये आपको बताएंगे कि जिन लोगों के घुटनों की तब्दीली हो चुकी है उसके बाद उनको कौन सा रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल या एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि उनकी रिकवरी बेहतर और फास्ट हो सके। ये ध्यान रखिए कि होराइजन हॉस्पिटल के अंदर हम हर महीने 30 से 40 नी रिप्लेसमेंट करते हैं और अमेरिका के अंदर कमोबेश 8 से 10 लाख नी रिप्लेसमेंट हर साल होते हैं। तो लिहाजा नी रिप्लेसमेंट एक बहुत कॉमन प्रोसीजर बन चुका है। नी रिप्लेसमेंट के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो प्रॉपर फिजियोथेरेपी है, प्रॉपर वर्जिशें हैं। हमने ये देखा है कि जो लोग एक्सरसाइज सही नहीं करते, टाइम पे एक्सरसाइज नहीं करते, उनके मसल स्टिफ हो जाते हैं, उनके जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ती है, उनकी पेन, उनकी स्वेलिंग, उनकी स्टिफनेस बहुत ज़्यादा लॉन्ग रहती है। और कई दफ़ा हमने ये भी देखा है कि वो नी रिप्लेसमेंट के बाद भी इतना महंगा प्रोसीजर करवाने के बाद भी मुतमिन नहीं हो रहे होते। तो लिहाजा इस वीडियो के अंदर हम आपको बहुत ही सिंपल और स्टैंडर्ड रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल देंगे ताकि आप लोगों की रिकवरी बेहतर और फास्ट हो सके। ये ध्यान रखिए कि नी रिप्लेसमेंट के बाद दो बहुत ही बुनियादी चीज़ें हमारे माइंड में होनी चाहिए। नंबर 1 कि जैसे फर्स्ट डे घुटना हमारा नीचे लगना चाहिए, नी प्रेस करिए। ये अपने माइंड में रखें कि जो पहला गोल है कि हमारा घुटना जो है वो बिल्कुल सीधा हो जाए, घुटने की जो बैक साइड वो बेड पे लग जाए। ये नॉर्मली हमें 1 हफ्तों से लेके 4 हफ्तों के अंदर ये टारगेट को अचीव कर देना चाहिए। नंबर 2 जो चीज़ हमें चेक करनी चाहिए कि जब हम टांग उठाएं, पाँव खींचो, नी प्रेस करो, टांग को बिल्कुल सीधा ऊपर उठाएं और 5 सेकंड का होल्ड करें। तो टांग एक राड की तरह उठनी चाहिए, ऐसे ना हो ढीला छोड़े जरा, ऐसे नीचे वापस लेके जाएं। शाम यहाँ से टांग को थोड़ा बेंड करके उठाइए। फिर ये टांग देखिए कि फोल्ड लेग के साथ, बेंड लेग के साथ उठ रही है। तो इसका मतलब ये कि हमारी रिकवरी अच्छी नहीं हो रही। तो ये दूसरी चीज़ जो है हमें ज़हन में रखना है कि जब हमारी टांग उठे, पाँव खींचा हुआ हो, नी प्रेस हो, बिल्कुल एक राड की तरह स्टिफ इस तरह से उठनी चाहिए। तो ये हमारा नंबर 2 गोल होना चाहिए। एंड नंबर 3 गोल हमारा ये होना चाहिए कि जब हम टांग मोड़ें, फोल्ड करें, पूरा मोड़ते जाइए और मोड़ें, फोल्ड कर लें। तो कमोबेश जब हम मोड़ें तो हमारी ये 3 उंगलियां जो है, ये पिंडली जो है रान के साथ मिल जानी चाहिए। हमारी जो उंगलियां हैं 3 इसके अंदर फंस जानी चाहिए ऐसे। तो तब आप ये समझिए कि आपकी पोस्ट सर्जिकल जो रिहेबिलिटेशन है या जो रिकवरी है वो बहुत बेहतर हो चुकी है। और लास्ट 4th पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब हम चलें तो कोई लिम्प ना हो। मैं नॉर्मली अपने पेशेंट से कहता हूं कि नी रिप्लेसमेंट के बाद अज्यूम कर लेते हैं कि आपकी उम्र 60 साल है, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि 60 साल के जितने भी मरीज़ हैं जिनकी भी घुटनों की तब्दीली हुई है उन सबसे अच्छे आपके रिजल्ट होने चाहिए। चलते हुए कोई लिम्प ना हो। 3 से 6 माह के बाद आप हील वाला जूता पहन के फिर सकते हैं और कमोबेश 1 से 1.5 घंटे की वॉक डेली बेसिस पे कर सकते हैं। तो आइए अब हम आपको वो एक्सरसाइज देंगे जिनकी मदद से आपकी रिकवरी बेहतर और फास्ट हो सकेगी। ये देखिए जो नंबर 1 एक्सरसाइज होती है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो हमारा फ्रंट थाई मसल एक्टिवेट होना चाहिए। क्योंकि नॉर्मली हमने देखा है कि यहाँ से 6 से 8 इंच का, इवन के 10 इंच का कट लगा होता है, तो उसके बाद हमारा फ्रंट थाई मसल की इनहिबिशन हो जाती है कि मसल फायर करना छोड़ जाता है, मसल की हरकत बंद हो जाती है। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये कहते हैं, फर्स्ट रिज्यूम कर लेते हैं कि हमारी राइट जो है नी रिप्लेसमेंट हुआ है, तो हम लेफ्ट लेग के ऊपर पेशेंट कहते हैं कि मसल टाइट करें। जब मसल टाइट करेंगे तो उसकी जो फर्मनेस है वो फ्रंट थाई पे महसूस होती है और साइड बाय साइड हमें महसूस होता है कि ये मसल फर्म भी है और जो चपनी है वो ऊपर की तरफ जा रही होती है। तो ये ध्यान रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अगर शुरू से हम ये करेंगे तो हमारी पेन में भी कमी आएगी, हमारी स्वेलिंग में भी कमी आएगी। तो सबसे पहले मसल टाइट करना है और 5 सेकंड का होल्ड करेंगे। तो ये हमारी नंबर 1 एक्सरसाइज होगी। 20 दफ़ा सुबह, 20 दफ़ा दोपहर, 20 दफ़ा शाम करेंगे। नंबर 2 एक्सरसाइज के अंदर घुटने के नीचे छोटा टॉवल रोल करके रख लेंगे। सिंपल अपनी पाम रखें और घुटने को नीचे प्रेस करें और कोशिश करें कितना प्रेस करें कि ये घुटने के नीचे जो गैप है वो ख़त्म होना चाहिए। शुरू में गैप ख़त्म नहीं होगा, आहिस्ता से जो आप प्रेस करते जाएंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो नी प्रेस करके 5 सेकंड का होल्ड करें। इस एक्सरसाइज को भी 20 दफ़ा सुबह, 20 दफ़ा दोपहर, 20 दफ़ा शाम करें। एंड नंबर 3 एक्सरसाइज के अंदर पाँव को आप तरफ खींचें, घुटने को नीचे प्रेस करें, टांग को बिल्कुल सीधा ऊपर उठाएं और 5 सेकंड का होल्ड करें। ठीक है, इस एक्सरसाइज के अंदर अगर आपकी बैक में कोई प्रॉब्लम है तो इसके लिए आप दूसरी टांग को प्रेफरेबली बेंड कर लें और फिर आप अपनी टांग को ऊपर उठाएं। तो इस तरीके से आपका फ्रंट थाई मसल एक्टिवेट हो जाता है। इस एक्सरसाइज को भी 20 दफ़ा सुबह, 20 दफ़ा दोपहर, 20 दफ़ा शाम करें। एंड नंबर 4 एक्सरसाइज के हम अपने पेशेंट कहते हैं कि पाँव आप तरफ खींचे ज़ोर से और फिर वापस ले जाएं, फिर पाँव आप तरफ ज़ोर से खींचें और फिर वापस ले जाएं।
फिर जोर से पाँव की तरफ खींचें। ये एक्सरसाइज को नॉर्मली हम अपने पेशेंट्स को कहते हैं कि 30 से 40 दफ़ा हर घंटे के बाद करें। इस एक्सरसाइज का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो हमारे काफ के अंदर, कोई पिंडली के अंदर कोई क्लॉट ना बन जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को पहले दिन से ही बहुत जिम्मेदारी से करना चाहिए। तो ये 4 ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो कि हमें वेरी नेक्स्ट डे से स्टार्ट कर देनी चाहिए। ये दिन रखिए कि अगर फ़र्ज़ कर लें कि अगर आपका स्टैंडर्ड नी आर्थराइटिस है तो फिर हमें कोई मसला नहीं, हमें ये लगे कि मीडियल कोलैटरल लिगामेंट या लैटरल कोलैटरल लिगामेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर हम अपने पेशेंट को नंबर 5 एक्सरसाइज कहते हैं कि पाँव खींचे, नी प्रेस करें, टांग को बाहर तरफ लेके जाएं और फिर वापस लेके आए स्लाइड करते हुए। ये नंबर 5 एक्सरसाइज। लेकिन अगर आप फर्ज करें रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट हैं, आपका जॉइंट पहले से ज़्यादा लूज है, तो फिर एक्सरसाइज को अवॉइड किया जा सकता है। उन लोगों में हम यूजली डिस्करेज करते हैं कि ये एक्सरसाइज ना करें ताकि आपके लिगामेंट के ऊपर अनड्यू स्ट्रेस ना पड़े। सर्जन टू सर्जन वेरिएशन होगी नी बेंडिंग कब स्टार्ट करनी है। कुछ सर्जन जो हैं नेक्स्ट डे से आपको कहते हैं नी बेंडिंग स्टार्ट कर दें, और कुछ लोग कहेंगे कि 1 हफ्ते के बाद नी बेंडिंग स्टार्ट करेंगे। नी बेंडिंग जब भी स्टार्ट करनी हो अपने आर्थोपेडिक सर्जन से ज़रूर मशवरा लें। लेकिन जब नी बेंडिंग हम स्टार्ट करते हैं तो बहुत बेसिक तरीके से उसकी जो फर्स्ट टेक्निक है, जो सेकंड वीक से नॉर्मली हम स्टार्ट करते हैं, नी बेंड करें हल्का सा। ये ज़्यादा पेनफुल काम होता है, आहिस्ता आहिस्ता हम नीचे ले जाते हैं। तो इनिशियल स्टेजेस के अंदर हमारी कोशिश होती है कि हम पेशेंट को आहिस्ता आहिस्ता से टांग को बेंड करें और फिर वापस ले जाएं। जो पेशेंट का कॉन्फिडेंस आएगा, जो मसल लूज होंगे, तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता इसकी रेंज बढ़ाते जाते हैं। हर रोज़ कोशिश ये करनी चाहिए कि 15 से 20 डिग्री टांग जो है बेंड होना शुरू हो जाए। पहले जो सेकंड वीक से लेके 3rd वीक तक है, 15 दिन तक आपकी टांग कमोबेश 70 से 90 डिग्री तक, ऐसे ही नहीं कितनी टांग मुड़ जानी चाहिए। और जो 3rd वीक होता है बकाया सारी हमने एक्सरसाइज करनी होती है। बेंडिंग का हमारा जो टारगेट है, कोशिश करें 90 से लेके 120 तक टांग मुड़ जाए। तो इस तरीके से आपके रिजल्ट जो है बहुत अच्छे आते हैं। 3 वीक्स के अंदर नॉर्मली 90 से 95% पेशेंट की जो टांग होती है वो 120 डिग्री तक मुड़ जाती है। लेकिन अगर फर्ज करें कि हमारी ये बेसिक हील स्लाइड से टांग नहीं मुड़ी, तो इसके लिए एक और अच्छी एक्सरसाइज होती है कि नाम हम अपने पेशेंट कहते हैं कि टांग को ऐसे पकड़ लेते हैं, एक हाथ हील के नीचे रखते हैं, बहुत जेंटली आराम आराम से हल्के हाथ से इस तरीके से इसकी टांग को मोड़ते हैं। और इसके अलावा एक और अच्छी टेक्निक होती है कि अगर फर्क ये पहली टेक्निक को समझ लीजिए कि मैंने एक हाथ हेड के नीचे रखा हुआ है और आराम आराम से इस तरीके से पेशेंट की टांग को बेंड कर रहा हूँ। इसी के अंदर हम मॉडिफिकेशन कई दफ़ा कर लेते हैं। पेशेंट के अंदर थाई को पकड़ लें, हमने अपना हाथ एड़ी के नीचे रखा होता है, आहिस्ता आहिस्ता टांग को नीचे आने देते हैं, फिर हम ऊपर ले जाते हैं, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता नीचे लेके आते हैं। तो इस तरीके से ग्रेविटी असिस्टेड जो है वो नी बेंडिंग हो जाती है। ये बहुत अच्छी और सिंपल टेक्निक है और इस टेक्निक की मदद से भी आप 1 से 2 हफ्तों के अंदर अपनी टांग जो होते हैं वो आराम से 110 से 120 डिग्री मोड़ देते हैं। और इसके अंदर जब हमारी ऐसे आगे उंगलियों में फंसना शुरू हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी टांग जो है वो पूरी मुड़ गई है। इसके अलावा एक और एक्सरसाइज हम आपको देते हैं। बैठ जाइए, आप अपने बेड के ऊपर लॉन्ग सिटिंग कर लें, टेक लगा लें और अपने दोनों हाथ अपने थाई के नीचे रखें और आहिस्ता आहिस्ता अपनी टांग को बेंड करें। अगर वापस जाने में मुश्किल हो रही हो तो आपका हेल्पर जो है असिस्टेंट वापस ले जाएगा टांग को, फिर आप बेंड करें टांग को ऐसे और फिर आराम से वापस ले जाएं। इसी की एक और अच्छी एक्सरसाइज बन जाती है कि आप बेड के एज पे बैठ जाएं और आराम से अपनी टांग को जो है थोड़ा लटकने दें। आप जो बैठेंगे आहिस्ता आहिस्ता ग्रेविटी की असिस्टेंस से मदद से आपकी टांग आहिस्ता 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 नीचे आती जाएगी। जब एक दफ़ा टांग यू आ जाए तो फिर आप कोशिश करें कि टांग जितना पीछे लेके जा सकते हैं वो लेके जाने की कोशिश करें। ये बहुत ही सिंपल और स्टैंडर्ड एक्सरसाइज हैं। नॉर्मली दुनिया में इन एक्सरसाइज की मदद से 90 से 95% पेशेंट जो होते हैं वो अपने टांगें दोनों लूज छोड़ दीजिए, 90 से 95% जो पेशेंट होते हैं वो अपने टारगेट्स को अचीव कर लेते हैं। बहुत विगोरस या अग्रेसिव फिजियोथेरेपी की ज़रूरत नहीं होती। बट 5 से 10% पेशेंट ऐसे ज़रूर होते हैं जिनके नी बहुत स्टिफ होते हैं, उनके अंदर हमें थोड़ी सी डेडिकेटेड अग्रेसिव फिजियो करनी पड़ती है। अगर आपका भी नी रिप्लेसमेंट हुआ है तो आप ये एक्सरसाइजेज दिन में 3 दफ़ा ज़रूर करें, 10/2 रेपिटेशन, 20 दफ़ा सुबह, 20 दफ़ा दोपहर, 20 दफ़ा शाम। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी रिकवरी भी बहुत बेहतर फास्ट हो जाएगी। उम्मीद है कि नी रिप्लेसमेंट के बाद जो एक्सरसाइज करनी चाहिए इस वीडियो की मदद से आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज़।